बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। हमारा लेक्चर 8 है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। द मोशन ऑफ बॉडीज़ विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्ट ऑन इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ऐसी मोशन है जिसमें हम फोर्सेस को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, यानी इसमें हम फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते। इसमें हमारे पास जो मेन जो टॉपिक होता है, जो मेन हम डिस्कस करते हैं, वो हमारे पास होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, जिसमें हम उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास पहला जो मेन इसका टॉपिक है वो है कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब देखिए, ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या है, पी एक्स वाई। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट वाई है और ये हमारे पास जो पार्टिकल की पोजीशन है वो आर है। हमारे पास जो पार्टिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल है एक्स आई प्लस वाई जे। मैंने लिखा लेट पी एक्स वाई बी अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इन मूविंग अलोंग द कर्व इन एक्स वाई प्लेन। हमारे पास जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो हमारे पास है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। आपने पढ़ा है कि अगर आप डेरिवेटिव लें डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो हम डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ गया, डी आर ओवर डी टी। डी ओवर डी टी, आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे। ले डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। हमारे पास ये क्या आ गया, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारे पास वेलोसिटी का क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं, उस नीचे इंडेक्स में एक्स लिखेंगे, तो इसका मतलब है डी एक्स ओवर डी टी। ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या है, डी एक्स ओवर डी टी। जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, डी वाई ओवर डी टी। वी एक्स मैंने डिनोट किया है डी एक्स ओवर डी टी, वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने वी वाई से डिनोट किया है डी वाई ओवर डी टी, आर कॉल्ड कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। आपको पता है कि वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव ले वो एक्सेलरेशन को शो करता है, ए इज इक्वल टू वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास आ गया डी ओवर डी टी। तो वी की वैल्यू हमने पहले क्या निकाली है, हमने निकाला था वी क्या था, डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। तो यहाँ रिप्लेस करें, डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई ओवर डी टी जे। लें इसका डेरिवेटिव, जब आप लेंगे डी ओवर डी टी, डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स ओवर डी टी का, तो ये होगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर। इसी तरह से वाई का डेरिवेटिव लें, डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर। तो देखें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम ए एक्स से नोट करते हैं, डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर हमारे पास आया, और जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है उसको हम ए वाई से डिनोट करते हैं, वो क्या है, डी टू वाई ओवर डी टी स्केयर। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ए पार्टिकल इज़ मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज स्पेसिफाइड बाय आर इज इक्वल टू टी क्यू प्लस टी स्केयर आई प्लस कॉस टी प्लस साइन स्केयर टी इंटू जे प्लस ई की पावर टी प्लस लॉग ऑफ टी इंटू के। फाइंड दी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखिए, हमारे पास पोजीशन गिवन है, यानी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे और उसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो आपको अगर पता है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है आर, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। अगर आप इस वेलोसिटी का अगेन रेट ऑफ चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेंस का डेरिवेटिव, वी का डेरिवेटिव क्या है, डी आर ओवर डी टी। लेंस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, थ्री टी स्केयर, टी स्केयर का डेरिवेटिव प्लस टू टी इंटू आई, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, और साइन स्केयर का टू पावर उसकी पावर एक कम, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस टी जे। ई की पावर टी का आपको पता है डेरिवेटिव ई की पावर टी, और आप लॉग का डेरिवेटिव क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है, वन ओवर एक्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर टी। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ले रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इसका लें डेरिवेटिव, तो 6t, टी का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ जाएगा 2। अब साइन का लें डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा cos 2t, और एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2। साइन का डेरिवेटिव cos, ई की पावर टी का डेरिवेटिव एज इट सेम ई की पावर टी, और 1 ओवर टी का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर टी स्केयर इंटू के। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है, एट एनी टाइम टी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी ए इंटू साइन ओमेगा टी, वेयर ए एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट
फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए हमारे पास अब पॉइंट गिवन है एक्स और वाई। हमारे पास है ए कॉज ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी। आपको पता है पहला एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, एक्स ए कॉज ओमेगा टी, और वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ए साइन ओमेगा टी। अब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट का लें आप रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए आ गया कॉज की डेरिवेटिव माइनस ओमेगा टी, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया, ओमेगा। आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। लेंस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉज ओमेगा टी, एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर। हमारे पास वाई कंपोनेंट क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी आ जाएगा। अब देखें ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, साइन ओमेगा टी, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास है कॉज ओमेगा टी। फिर आप एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, ओमेगा टी, टी का 1 आ गया, ए ओमेगा कॉज ओमेगा टी। अगेन डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कॉज का क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी, एंगल का क्या आ जाएगा, ओमेगा, ओमेगा स्केयर। ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ एट टी इज इक्वल टू 0, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी इफ इट्स पोजीशन एट दैट टाइम इज गिवन बाय। हमारे पास पार्ट 1 है, आर इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 2टी आई प्लस 5t स्क्वायर माइनस 7 इंटू जे। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। लेन डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, टी का डेरिवेटिव 1 to 2, ये आ जाएगा 10t, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगेन इसका वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6t, कांस्टेंट का 0, टी का 1 क्या आ गया, 10। सेकंड पार्ट है सेम, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टी का 1, साइन का माइनस साइन क्या हो गया प्लस, ए आ गया 1 का डेरिवेटिव 0, साइन टी का कॉस टी। अगेन डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ए हमारे पास 1 का क्या आ गया 0, और साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया कॉस टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या आ गया माइनस साइन टी। आगे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग अ एलिप्स इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। इफ ए ग्रेटर देन बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड। अब आप देखें हमारे पास इक्वेशन है, आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे, क्योंकि जहाँ जो आपके पास कर्व की बात की गई है वो क्या है, एलिप्स है। देखें आपको पता होना चाहिए जो एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं वो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू बी साइन टी। इसको लिखा गया है वेक्टर फॉर्म में, कैसे लिखते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए कॉस टी आई प्लस बी साइन टी जे। इसका मतलब जो हमारे पास गिवन कर्व है वो क्या है, एलिप्स। अब हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जब जो इसकी जो वेलोसिटी है, पोजीशन फाइंड करें जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। तो हम इसकी फर्स्ट वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब है हम इसका रेट ऑफ चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए कॉस का क्या आ गया माइनस साइन टी का क्या आ गया कॉस टी। वेलोसिटी आ गई इसकी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड, आई कंपोनेंट का स्केयर, जे कंपोनेंट का स्केयर। तो कॉस स्केयर टी की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी 1 माइनस साइन स्केयर टी, तो यहाँ से साइन स्केयर टी कॉमन आ गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइन स्केयर टी प्लस बी। देखें जो आपके पास मैग्नीट्यूड है उसी वक्त मैक्सिमम हो सकती है जब साइन स्केयर टी की वैल्यू आपको पता है लाइक आती है 0 और 1। देखें अगर आप लिखेंगे सिंपल साइन टी तो फिर इसकी वैल्यू लाइक करेगी -1 और +1 के दरमियान। जब आप स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है कि स्केयर नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इसकी जो डोमेन है वो कहाँ से शुरू होगी, 0 से 1। इसका मतलब है जब आपके पास v मैक्सिमम होगा तो साइन स्केयर टी की वैल्यू उस वक्त क्या होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो क्या है 1 होगी। तो अब आप देखें इसका स्केयर रूट लें, साइन टी या क्या आ जाएगा +-1, तो साइन उधर जाकर क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, तो टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स +-1। तो आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पे और साइन इनवर्स -1 होता है -π/2 पे। तो देखिए इसकी मैंने 2 वैल्यू निकाली, +π/2 और -π/2। बेशक आप 3π/2 रिप्लेस कर दें या आप -π/2 लिख लें, सेम वैल्यू आएंगी।
दी पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू a cos t प्लस b sin t। पहले हम पाई की t की वैल्यू पुट करेंगे π/2, यहाँ पुट करें t की जगह पे π/2, यहाँ भी पुट करें π/2। तो आपको पता है कि cos π/2 क्या होता है 0 और sin π/2 क्या होता है +1। तो लिखें cos 0 और sin 1 क्या आ गया bj। इस तरह 3π/2 पुट करें तो cos 3π/2 0, cos 3π/2 की वैल्यू 0 और sin 3π/2 की वैल्यू -1, तो क्या आ गया -bj। अब आपके पास v की वैल्यू मिनिमम कब होगी, अब देखें जब साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी, तो आप देखें साइन स्क्वायर t की मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका मतलब v हमारे पास उसी वक्त मिनिमम होगा जब साइन स्क्वायर t की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये अगर क्या बन जाएगा इन्वर्स, तो साइन 0 आपके पास 0 पे होता है और पाई पे होता है। अब आपने इसकी पोजीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, t की वैल्यू यहाँ पे पहले 0 रिप्लेस करेंगे, फिर t की जगह पे हम वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे पाई। तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी पोजीशन। जब हम t मैंने 0 पुट किया तो आपको पता है कि cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या आ गया ai। जब आप पाई पुट करेंगे तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या आ जाएगा -ai। इसका मतलब है कि जो हमारे पास अगर v मैक्सिमम है, v आगे पास अगर मैक्सिमम है, तो जो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो हमारे पास आएगी ±bj। और जब v मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड अगर मिनिमम है, तो हमारे पास जो पार्टिकल की पोजीशन होगी वो ±ai होगी।